आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ कहा कि 4 पुरुष ए बी सी तथा डी और 4 स्त्रियां डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये देखिए एलपीसीबीटी 1 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि पिछला बार एनटीपीसी में पूछा हुआ था, ठीक है। और सारा क्वेश्चन टीसीएस का लेंगे तो सब रेलवे से ही मैच करेगा, क्योंकि टीसीएस उसी का एग्जाम में कंडक्ट करवाती है। अब यहाँ बनाएंगे कैसे, कहाँ उनमें से कोई 2 पुरुष या कोई 2 स्त्रियां एक साथ नहीं बैठी है। उनमें से कोई 2 पुरुष या 2 स्त्रियां एक साथ नहीं बैठी हैं। मतलब 4 पुरुष 4 महिला में 2 पुरुष और 2 स्त्रियां एक साथ नहीं होंगी। मतलब 1 पुरुष फिर 1 स्त्री फिर 1 पुरुष फिर 1 स्त्री, ऐसे बैठाना है। अब बैठाना कहाँ है, गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे के सम्मुख। तो गोल मेज के चारों तरफ बैठाना है, एक दूसरे के सम्मुख बैठाना है। तो गोल मेज के चारों तरफ एक दूसरे के सम्मुख, तो एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7 और एक यहाँ पे 8। सबका चेहरा केंद्र की ओर कर दिए। अब देखिए आगे कहा कि डब्लू बी के दाईं ओर है। अच्छा बताइए, डब्लू कहाँ है, बी के दाईं ओर। तो हम पहले बी को बैठाएंगे कहीं ना कहीं, बी को बैठाएंगे तभी ना बी से डिसाइड कर पाएंगे कि बायां किधर जाएंगे दायां किधर जाएंगे। तो बी को जब हम यहाँ बैठाएंगे, चेहरा ऊपर होगा तो इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। कहा डब्लू बी के दाईं ओर है, तो डब्लू हो गया बी के दाईं ओर। आगे कहा कि भी एक्स के सामने है और ए के बाईं ओर है तथा सी जेड के दाईं ओर है। तदनुसार वह 2 व्यक्ति कौन है जो डी के पास बैठे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिएगा, एक ही लाइन कहा कि डब्लू बी के दाईं ओर है, बस ये पता चला। आगे कहा कि भी एक्स के सामने है और ए के बाईं ओर है। अब एक बात बताइए, ये बी है तो ये तो पुरुष होगा, ABCD पुरुष है, और डब्लू जो है वो महिला होगी। तो पुरुष को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, महिला को माइनस से। अब यहाँ बैठाइएगा तो पुरुष, यहाँ बैठाइएगा तो महिला, यहाँ बैठाइएगा पुरुष, यहाँ महिला, यहाँ पुरुष, यहाँ महिला। अब कह रहा है कि y x के सामने है और a के बाईं ओर है। तो और का मतलब कौन, y न a के बाईं ओर होगा और y x के सामने होगा। प्लस, ओ सॉरी गलती कर दी हम, प्लस माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब देखिएगा, अब सवाल में कहा कि ए एक्स के सामने है और ए के बाईं ओर है। अब देखिए, हम इसके सामने ए एक्स को नहीं कर सकते क्योंकि एक जगह भरा हुआ है, इसके सामने भी नहीं कर सकते। अब जब भी होगा तो यहाँ होगा ना, तो यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा। अब कहा कि y x के सामने है और a के बाईं ओर है। अच्छा, a को यहाँ बैठा भी नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, a को हम यहाँ बैठाते हैं और a के बाईं ओर हम लोग y को करते हैं। तो y x के सामने आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। इसका मतलब a यहाँ नहीं होगा, y भी यहाँ नहीं होगा। अब a को हम यहाँ कर देते हैं, कर देंगे ना, a को यहाँ करेंगे क्योंकि पुरुष है, और y होगा a के बाईं ओर, बोला है ना y x के सामने है और a के बाईं ओर है, तो y को a के बाईं ओर कर देते हैं। अब वही y कहाँ होगा, x के सामने होगा। तो बोलिए तो सही है, अब की तो सही है। कहा कि y x के सामने है, तो आप देख सकते हैं y कहाँ है, x के सामने है और a के बाईं ओर है। तो y हो गया x के सामने और a के बाईं ओर है, मतलब y a के बाईं ओर है। आगे कहा तथा c z के दाईं ओर है। अब देखिए, c कहाँ होना चाहिए, z के दाईं ओर। अब c को बैठाना है z के दाईं ओर, तो c को बैठाना है z के दाईं ओर, तो 2 जगह लगातार खाली चाहिए तभी बैठा पाएंगे। तो c बैठा है कहाँ भैया, c बैठा है z के दाईं ओर, तो इधर तो 2 जगह खाली नहीं है, यहाँ पे ही है, यहीं पे बैठाएंगे। तो c बैठा है z के दाईं ओर। आप बताइए, z को यहाँ कर देंगे तो c इसके दाईं ओर हो जाएगा। c बैठा है z के दाईं ओर, तो सब तो बैठ गया, a बैठ गया, b बैठ गया, c बैठ गया, एगो d बच गया है, d को यहाँ कर देंगे। ABCD बैठ गया और WXYZ भी बैठ गया, सारा कंप्लीट हो गया। अब कहा C Z के दाईं ओर है,
तदनुसार माने इसके अनुसार वे दो व्यक्ति कौन हैं जो डी के पास बैठे हैं। तो डी के पास बैठने वाले दो व्यक्ति कौन होंगे, वाई और डब्लू। तो आंसर हमारा जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, डब्लू तथा वाई। अब यही सब सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और यही सब सवाल विद्यार्थियों से नहीं बना है। तो विद्यार्थी अभी भी मुसल्लापुर हाट में रोटी बना रहे हैं। सवाल नहीं बनेगा तो रोटी बनाना पड़ेगा, चावल बनाना पड़ेगा, कुकर धोना पड़ेगा, जीन्स धोना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा है। और जो लोग बना लिए वो नौकरी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग आ गया घर पे। बढ़िया चीज़ हजम नहीं ना होता है। जो जिंदगी भर लिट्टी चोखा खाया है, कहीं घी डाल के खिचड़ी खिला दीजिएगा तो लगेगा छेरने एकदम। इसलिए समझने वाली बात होनी चाहिए। इसको जल्दी छापिए, आगे चलते हैं। ये सब सवाल बच्चा एग्जाम में डायरेक्टे छोड़ता है। मास्टर लोग भी ज्ञान दे देते हैं, कहते हैं कि बड़ा बड़ा सवाल नहीं बनाना है, हैं? तो लड़का कहता है कि यह मास्टर हमारे लिए बढ़िया है जो कहता है बड़ा बड़ा सवाल नहीं बनाना है, और उसको मालूम ही नहीं है कि वही मास्टर का डुबाने का पूरा जुगाड़ लगा लिया है। मास्टर सबका कॉन्सेप्ट है कि रिजल्ट नहीं होगा तभी ना अगला बार पढ़ेगा, रिजल्ट हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन वो मास्टर आपको समझे में नहीं आएंगे, क्योंकि डबल कैरेक्टर के लोग हैं। कपड़ा और चेहरा एकदम चमकदार है, क्योंकि अकाउंट में पैसा भी है और कपड़ा भी बढ़िया है, चेहरा भी चमकदार है, तो आपको लगेगा नहीं मास्टर बढ़िया है। आज ईमानदारी से पढ़ाता है वो मास्टर लगेगा खराब है। हम कहेंगे ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो नहीं छोड़ना है, तो आप कहेगा ये तो मास्टर बनवा रहा है। एक दो लोग हैं कहते हैं कि बड़ा बड़ा सवाल छोड़ देना है, उनको ये मालूम ही नहीं कि छोटा छोटा सवाल सब बच्चा बना देगा, ऐसे सवाल बनाने पर मेरिट बनेगा। तो वैसे लोग ज़्यादा पसंद है, क्या कीजिएगा, जैसा जमाना हो। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 पे आइए, इसको समझते हैं। कहा एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी प्रकार 12 बजे 12 बार बजती है, तो 7 दिनों में ये कितनी बार बजेगी। ये सवाल है, समझिएगा। टीसीएस का क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी प्रकार 12 बजे 12 बार बजती है। तो वो घड़ी है जो 1 बजे बजेगी 1 बार, 2 बजे बजेगी 2 बार, 3 बजे बजेगी 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसे ऐसे 12 बजे 12 बार बजेगी। तो आप समझते हैं। अच्छा, अलार्म वाली घड़ी तो देखे होंगे, अलार्म वाली घड़ी देखे होंगे। 1 बजता है तो बोलता है टन, 2 बजता है तो बोलता है टन टन, 3 बजता है तो टन 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 3 बार। तो यहाँ पे कहा कि ये घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी प्रकार 12 बजे 12 बार बजती है। तो 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी, ऐसे ही बजेगी 12 बजे 12 बार। तो 12 बजे 12 बार बजेगी तो 7 दिनों में कितनी बार बजेगी। तो हम यहाँ से पहले 12 घंटा का निकालते हैं। 12 घंटा का निकल जाएगा तो 24 घंटा का निकल जाएगा, और 24 घंटा का निकल जाएगा तो समझ लेना 1 दिन का निकल गया। 1 दिन का निकल गया तो 7 दिन से गुना करेंगे, बस आंसर आएगा। अच्छा, 1 से लेकर 12 तक के संख्याओं का योग के लिए क्या फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला होता है ना। तो हम कैसे जोड़ेंगे, 12 n इंटू, यहाँ प्लस नहीं ना होगा, n इंटू n प्लस 1, तो 12 गुणा 13 और बट्टा में 2, तो ये काटेंगे 6, 13 छक्का 78। तो 12 घंटा में कितना बार बजी, 78 बार। 1 बजे 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार बजी, 3 बजे 3 बार बजी, 4 बजे 4 बार बजी, 5 बजे 5 बार बजी, ऐसे ही बजते बजते 12 बजे 12 बार बजी। तो 1 से लेके 12 बजे तक में जो 12 बार बजी, तो टोटल कितना बार बजी, 78 बार। तो 12 घंटा में 78 बार, तो फिर 12 घंटा में 78 बार, तो 78 दूनी का 156। तो ये 156 24 घंटा का निकला ना, और ये 1 दिन का निकला। तो इसमें हम 7 दिन से गुना कर देंगे, तो 7 छक्का 42 का 2, यहाँ इकाई अंक पे 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कट गया, ये दोनों जगह पे है। तो 7 छक्का 42 का 2, हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36 के 6, हाथ में 3, 7 एकम 7 3 10, 7 छक्का 42 के 2, हाथ में 4 था, 7 5 35 और 4 39 के 9, हाथ में 3, 7 एकम 7 3 10, 1092। तो यहाँ आ गया 1092, आंसर हो गया। ये ऑप्शन सी कट गया। अब ये सब सवाल नहीं पढ़िएगा, एग्जाम में पूछेगा तो क्या कीजिएगा, फिर तो छूटना तय है। तो आपको जो भीड़ पसंद है, भीड़ तो हर जगह लग सकता है, सब वक्त वक्त की बात है। हमने आज शुरू किया,
और कोई पहले शुरू किया, तो जहाँ पहले शुरू है वहाँ भीड़ ऑटोमेटिक ज़्यादा लगेगा। मेरा भी समय जैसे जैसे बढ़ रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में मेरा भी भीड़ बढ़ेगा, लेकिन मेरे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए कि भीड़ कम है तो भी वैसे ही पढ़ाना है, भीड़ ज़्यादा है तो भी वैसे ही कराना है। और आप देखिएगा खाली भीड़, तो भीड़ में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ छूट भी जाती है। और यहाँ देखिए सवाल को, अब ये सवाल में बदल भी सकता है। यहाँ 7 दिन के बदले में कहेगा 1 दिन में कितनी बार बजेगी, तो वहाँ पे आंसर 156 मार देना है। अगर यही कह देगा कि 1 महीना में कितनी बार बजेगी, तब नहीं करिए 30 से गुना, आंसर गलत हो जाएगा। जहाँ यहाँ पे लिखा 1 माह में, आप बना ही नहीं सकते सवाल को। सब सीखने वाली बात है, हम सिखाते हैं। रहा बात कि आप कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, ये डिपेंड करता है। 1 दिन में 156 बार और 1 सप्ताह में 1092 बार, और सवाल सेम टू सेम यही रहेगा। यहाँ 1 माह में कह देगा, 7 दिन हटा के कहेगा तो 1 माह में कितनी बार बजती है, तो आंसर हो जाएगा ज्ञाते नहीं कर सकते, आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि माह कौन सा है ये क्लियर है क्या? माह तो अपना कैलेंडर में 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है, 30 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है। कौन सा माह लीजिएगा आपको पता है? तो जैसे यहाँ देगा माह, वहाँ आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए तीनों पैटर्न को समझिएगा। सवाल एक है लेकिन पैटर्न कै गो क्लियर हुआ? 3 गो। कौन कौन सा? 1 दिन, 7 दिन और 1 माह। 1 दिन का आंसर आएगा, 7 दिन का आंसर आएगा, माह का आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं? कौन सी संख्या? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई है, अन्य विषम के बाद आई है। यानी 2 गो लगातार विषम संख्या आपको खोजना है, लेकिन दोनों अलग अलग होना चाहिए, सेमी विषम संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो 1 और 3 है विषम, है ना? आगे देखिए, आगे देखिए, 1 और 5 है ना विषम? बोलो, 5 और 7 भी है, 3 गो हुआ। अब इधर देखो, 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 इधर तो है ये नहीं है, है कहीं? तो आंसर टोटल कै गो? 3 गो। तो ये सब सवाल कोई छोड़ेगा एग्जाम में? सभे बनाएगा, आप भी बना रहे हैं। आपको वो सीखना है जो सबसे ना बने, ठीक है? नेक्स्ट, मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे है और बुधवार 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे है, तो इसने ठीक समय कब दिखाया? अब आप बताइए, के बनाएगा इस सवाल को? कोई नहीं, आप सोचिए। और ऐसा आप ही नहीं है, ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जो लॉज में अभी भी बैठे होंगे, अभी ना मतलब के घिस रहे होंगे कुछो कुछो, और वही विद्यार्थी डायलॉग मारेंगे कि बहुत मेहनत किया हमने, 10-10 घंटा पढ़ाई करी हमने, लेकिन मेरा नौकरी नहीं हुआ। अरे पढ़ना क्या था, आप समझ में नहीं किया। पढ़ना था कुछ और, पढ़ रहे हैं कुछ और। अच्छा, पिस्टल से ठोकना आदमी को है, अनाधून फायरिंग करिएगा दीवार पर तो आदमी थोड़ा मरेगा। निशाना सही लगाइए, 1 के गोली मारिए, खत्म। कहेगा अरे हमने तो 150 फायरिंग की, मरा ही नहीं ससुरा। तो तू मार कहाँ रहा था जो मारेगा? कौन हो जाएगा कोना में सट के मारेगा 1 गोली, ठिसुम, काम खत्म। अभी सवाल ही नहीं बनेगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछेगा क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेड लिख चुके हैं यहाँ पे। देखिएगा, कहा कि मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे और बुधवार 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अभी घड़ी पहले पीछे है और बाद में आगे है। कभी कभी यही घड़ी पहले ही हो जाती है आगे और बाद में हो जाती है पीछे। पहले पीछे हो और बाद में आगे, चाहे पहले आगे हो या बाद में पीछे, चाहे आगे पीछे को हम लोग स्लो फास्ट भी बोलते हैं, इसको स्लो फास्ट बोला जाता है। अगर घड़ी पहले स्लो हो और बाद में फास्ट, या पहले फास्ट हो बाद में स्लो, और पूछा जाए कब सही समय बताएगी, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। एक ही ट्रिक हर सवाल में लगेगा। और एक बात आज सुनिए, हम आज 1 सेट होगा तो 1 सेट, 1.5 सेट होगा तो 1.5 सेट, 2 सेट होगा तो 2 सेट, क्योंकि समय आपका भी बहुत कीमती है, मेरा भी बहुत कीमती है। फालतू का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। जितना जल्दी हम लोग चीज़ों को सीख पाएंगे उतना ही हमारे पास टाइम पर्याप्त मात्रा में बचेगा। तो हम जितना खिंचाएगा खींचेंगे, लेकिन हम जितना खिंचाएगा खींच के आपको भेजेंगे, तो आप रूम पे जाइएगा तो 2 सेट अपने से बना के तब आइएगा। अपने से बनाइएगा तो कुछ बन जाएगा, कुछ फंसा रहेगा।
तो हम तो बनने वाला भी बताएंगे, फंसा हुआ भी बताएंगे, तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बनने वाला का रिवीजन हो जाएगा, जो फंसा रहेगा उसको सीख लीजिएगा। तो आगे हम बता देंगे कल क्या क्या चलेगा, या हम जहाँ ख़त्म करेंगे उसके आगे चलेगा, आप जानिए रहे, तो आगे बना के आना है। चलिए, मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे और बुधवार 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे। पहले स्लो है बाद में फास्ट, या पहले ही फास्ट हो जाएगी बाद में स्लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम देगा। ट्रिक याद रखिएगा, कोई सवाल में इस तरह का कोई भी सवाल होगा यही ट्रिक लगेगा, लिख लो। ट्रिक लगेगा स्लो एंड फास्ट। घड़ी अगर स्लो होती है तो स्लो, और घड़ी अगर फास्ट होती है तो फास्ट। तो स्लो एंड फास्ट बट्टा स्लो प्लस फास्ट, गुणा में लिखिएगा समय का अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर। जल्दी लिखिए, फिर कैसे बनेगा बताते हैं। चलिए, ऑनलाइन से प्रवीण कुमार गुड मॉर्निंग। लिखा गया स्लो एंड फास्ट बट्टा स्लो प्लस फास्ट गुना समय का अंतर। ये ट्रिक सब में लगेगा। अच्छा बताइए, घड़ी पहले स्लो है कि फास्ट? स्लो है, कितना? तो स्लो है तो 3 मिनट, तो 3 मिनट को ऊपर। अब फास्टो रहती 3 मिनट, तो 3 मिनट को ऊपर स्लो रहेगा, अच्छा है फास्ट रहेगा। जो शुरू में है ऊपर जाएगा। अब फिर स्लो फास्ट दोनों जोड़ के, तो स्लो कितना है 3, अब फास्ट कितना है 8, तो हम 3 प्लस 5 करेंगे। गुणा समय का अंतर कैसे निकालेंगे? सोमवार 2 बजे दोपहर दिया है, बुधवार 2 बजे दोपहर पूछ रहा है, तो सोमवार 2 बजे दोपहर से बुधवार 2 बजे दोपहर तक कितना समय होगा? सोचिए, सोमवार 2 बजे दोपहर से मंगलवार 2 बजे दोपहर तक 24 घंटा, अब मंगलवार 2 बजे दोपहर से बुधवार 2 बजे दोपहर तक 24 घंटा, तो 24 48 घंटा। तो हम यहाँ गुणा कर देंगे कितना घंटा से? 48 घंटा से। अब देखो 3/5 3 8, गुणा में 48, 8 छक्का 48, 36 18। ये कटने के बाद जो मान आएगा बस इतने याद रखिएगा, घंटा में आएगा। आई समय को उठा के आई पहिल का टाइमवा में जोड़ दीजिएगा, बस आगे का टाइम निकल जाएगा। अभी दोपहर 2 बजे में 18 घंटा जोड़ दीजिए, तो दोपहर 2 बजे में 18 घंटा कैसे जोड़िएगा? ये काटने पीटने के बाद ईमान आया, समझ में आया ना? एक लाइन का तो कैलकुलेशन है जी। 3/8 गुना 48, समय का अंतर, समय निकालने बता ही दिए। ये जो कट के मान आएगा इसको उठा के पहले का टाइमिंग में जोड़ दीजिएगा। तो सोमवार 2 बजे दोपहर में आप 18 घंटा जोड़िएगा, तो कैसे जोड़िएगा? पहले 12 घंटा जोड़िए, तोड़िए तोड़ के ना जोड़िएगा। तो सोमवार 2 बजे दोपहर में 12 घंटा जोड़िएगा, दोपहर से रात हो जाएगा, रात का 2 बज जाएगा। तो रात का 2 बजेगा तो सोमवार कहलाएगा कि मंगलवार? मंगलवार कहलाएगा। 2 बजे तो सुबह हो जाता है। अब 2 बजे हम चल गए सुबह में मंगलवार को, लेकिन अभी 6 घंटा और जोड़ना है ना, तो 2 में 6 और जोड़िए तो 8 हो जाएगा। तो हम कहेंगे मंगलवार सुबह 8 बजे। देखो तो ऑप्शन है, कहाँ है? मंगलवार 8 बजे सुबह। जे बनाएगा ओकरा नंबर मिलेगा, ओकर नौकरी होगा। नहीं तो मास्टर साहब लोग जुगाड़ लगा के बैठबे किए हैं कि फेल होने ना दीजिए, तब ना अगला बार फिर पैसा देगा। हमार काम वो नहीं है। हमार काम है ऐसा पढ़ाओ कि नौकरी हो, कि आगे चल के वो बच्चा जाए। अच्छा, हम एक को कोनो फेल करके रख पाएंगे जी? अगर पास करा के भेज दिए तो 1 से 10 गो चलेगा। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है। बड़ी भारी लग रहा है सेटवा, नहीं? मैं छांटा हूं तो थोड़ा सा भारी लगेगा, और इतना विश्वास कर लीजिए यही सब चीज पढ़ के नौकरी होगा। आज पढ़ के नौकरी लीजिए या कल पढ़ के लीजिए, पढ़ना तो यही पड़ेगा। यस कि नो? जाके उठा लीजिएगा। कौन सा किताब को आप लोग मानते हैं मार्केट में कि वही प्रीवियस ईयर छापता है? किस किताब को आप लोग ये मानते हैं कि इस किताब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है? हैं? यूथ का जाके उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, सब सवाल मिलेगा आपको। यूथ है ना प्रीवियस ईयर छाप रहा है, आप लोग उसको मानते हैं ना? तो जाके देख लीजिएगा, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए। अरे आज पढ़िए या कल पढ़िए, पढ़ना तो वही पड़ेगा जो हम पढ़ाएंगे। डिस्टेंस को ये लिखा,
इसको क्या लिखा जाएगा? अब देखिए, डी को लिख दिया ई +1, आई को लिखा जे के +2, एस को लिखा टी यू भी +3, टी को यू भी डब्ल्यू एक्स +4, ए को एफ लिखा +5, एन को टी लिखा +6। अब रहने दीजिए, पैटर्न तो पकड़ा गया, +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो आप इसका आंसर बता दीजिए, आप इसका आंसर बता दीजिए। P का Q होगा। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए पहलके में छट गया कि Q किसी में है ये नहीं है, आगे हम चेको नहीं करेंगे, हो गया। अब आपको क्या लगता है ये सवाल खाली आप ही बनाएंगे? जो रीजनिंग जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा वो बनाएगा इस सवाल को। जो रीजनिंग का आर का मतलब नहीं जानता है, जरा रीजनिंग का स्पेलिंग नहीं आता है, वही सवाल को बनाएगा। ये लेकिन सवाल वही बनाएगा जिसको मालूम रहेगा। तो यहीं पर तो अंतर है, जो बनाएगा उसको नौकरी होगा, आज जो नहीं बनाएगा उसको छूट जाएगा। इतने तो समझना है। नेक्स्ट पे आइए, क्वालिफिकेशन के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। तो देखो QUART, तो QUAR नहीं है, आर है कहीं? यहाँ आर दिया है, तो यहाँ पे है ये नहीं, यहाँ पे जो है वहाँ है ये नहीं है। तो बताइए कैसे बनेगा? नहीं ना बनेगा। कहा कि नहीं बनाया जा सकता, तो यही तो नहीं बनेगा। बाकी सब मिला के देखिए बन जाएगा। आ रहा है सबको समझ में ना? नेक्स्ट पे आइए। एक पुजारी भक्त से बोला, इस मंदिर का घंटा 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाया जाता है। जिस दिन 1000 सवाल कंप्लीट कीजिएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि चलो भैया कम से कम हम ये पढ़ के बेहतर किए कि हमको सारा पैटर्न हमको सारा पैटर्न सीखने के लिए मिला और रिवीजन भी हो गया। ठीक है, जिस दिन 1000 कंप्लीट होगा ना उस दिन आप ये बात कह दीजिएगा कि भले हम ये कर लिए, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम ये सारा क्वेश्चन वहीं से निकाले हैं जो आप पढ़ते हैं, देखते रहते हैं। क्योंकि TCS से निकाले हैं तो यूथ TCS से छापती है, और वहीं से बढ़िया बढ़िया सवाल उठाए हैं जो पूछेगा। कहा एक पुजारी भक्त से बोला, इस मंदिर का घंटा 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाया जाता है। 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाने का मतलब ये हुआ कि हर एक घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजेगा। मतलब एक अगर अभी 9 बजे बजा है तो एक 9:45 पर बजेगा, और फिर अगला घंटा उससे 45 मिनट के बाद बजेगा, और पिछला घंटा उससे 45 मिनट पहले बजा था। ये मतलब हुआ। अब कहा कि आखिरी घंटा 5 मिनट पहले बजाया था। एकरा मतलब कि आखिरी घंटा यहाँ पर बजा था, आखिरी घंटा यहाँ बजा था, और बात यहाँ हो रहा है। तब न कहा कि 5 मिनट पहले बजा था। एकरा मतलब बात हो रहा है 5 मिनट के बाद। आप स्टेशन पहुँचिएगा तो पता चलेगा 5 मिनट पहले गाड़ी चल गई, तो गाड़ी तो यहाँ पे गई है और आप यहाँ पे बतिया रहे हैं क्योंकि आप 5 मिनट देरी से पहुँचे हैं। तो कहा कि आखिरी घंटा 5 मिनट पहले बजाया था और अगला घंटा 7:45 प्रातःकाल बजने वाला है। अब देखिए, पिछला घंटा 5 मिनट पहले यहाँ बजाया था, अगला घंटा बजेगा 7:45 में। अच्छा ये बताइए, अगला घंटा का टाइम दिया है तो पिछलका घंटा का टाइम आपको निकालने आएगा कि नहीं? कैसे निकालिएगा? 45 मिनट घटा के, क्योंकि ये 45 मिनट के बाद है ना बजा है। तो पिछला घंटा कै बजे बजा था? 7 बजे। पिछला घंटा 7 बजे बजा था, अगला घंटा 7:45 में प्रातःकाल बजेगा। और यहाँ पर जो है 5 मिनट जो बात हो रहा है, तो ये बात हो रहा है कै बजे? 7:05 पे। अब सोचिए, हम 7:05 पे कहीं गए, पंडित जी से पूछें तो पंडित जी बोले कि पिछला घंटा 5 मिनट पहले बजा है। तो पिछला घंटा 7 बजे बजा है, अगला घंटा 45 मिनट के बाद बजेगा। तो अगला घंटा हम पूछेंगे बाबा अगला घंटा कै बजे बजेगा, तो बोलेंगे 7:45 में। तो हम समझिए ना जाएंगे कि अगला घंटा 7:45 में बजेगा, तो पिछला घंटा 45 मिनट पहले बजा था, तो 7 बजे बजा था, लेकिन हम पहुँचे हैं 5 मिनट देरी से, तब हमको बताया जा रहा है कि 5 मिनट पहले बज गया। एक मतलब हम पहुँचे हैं 7:05 पर। अब सवाल कहा कि पुजारी ने भक्त को सूचना किस समय दी? तो जब भक्त पहुंचेगा तबे ना सूचना मिलेगा। तो हम पहुंचे हैं 7:05 पे। 7:05 पे सूचना दिया जा रहा है कि अगला घंटा 7:45 में बजेगा, अब पिछला घंटा 5 मिनट पहले बज गया। तो बस एक समय वो देगा, एक समय हम निकालेंगे, और जितना पहले कहेगा उतना जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कहा कि भक्त को सूचना कब दिया गया? 7:05 पर। ठीक है, आया समझ में?
चलें आगे। नेक्स्ट पे आइए। कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब यहां से समझिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का बात। ये देखिए ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। कहा कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। कृष्ण कहाँ जाएगा? कृष्ण कहाँ जाएगा? उत्तर दिशा में जाएगा। कितना जाएगा? 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। तो दाएं मुड़ के कितना? 4 किलोमीटर। अब बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। तो अंत में बाएं मुड़ेगा 4 किलोमीटर जाएगा, तो इसी के बराबरी में जाएगा, क्योंकि जब ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है तो अगला डिस्टेंस 4 किलोमीटर का उसके बराबरी का होगा। तो 4 किलोमीटर जाएगा, 4 किलोमीटर जाएगा। अब सवाल कहा तदनुसार वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है। ये प्रस्थान बिंदु था, अब ये यहाँ पे है, ये डिस्टेंस आपको बताना है। तो ये कितना है? 40। ये 4 जाके रिटर्न आ गया, ये तो खत्म हो गया, विस्थापन 0 हो गया। लेकिन ये 5 है तो ये कितना होगा? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर 40 किलोमीटर, टोटल 45 किलोमीटर बन गया। ये सब सवाल सब बनाएगा, इसलिए खुश नहीं होना है। खुश तब होइएगा जब हम बोलेंगे सीख गए तो हाँ सर, तो वहाँ खुश हो जाइएगा। ये सब सवाल सभी बनाते हैं, सब लोग बनाए भी होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे। 9 नंबर, PQRST तथा U, 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये देखिए इस सवाल का इतिहास बताते हैं। 30% लोग एग्जाम में जो बैठते हैं वो ये सवाल को नहीं बनाते हैं, ये कह के छोड़ते हैं कि अंतिम में बनाएंगे और अंतिम में समय नहीं बचता है। 30% छठे। 70% जो विद्यार्थी बनाएंगे उसमें से समझ लीजिए 30% का गलत होगा, क्योंकि सवाल में बहुत सारा बात कहा हुआ है, ठीक है। 30% का गलत होगा। अब 40% जो बच्चे बनाए हैं उन्हीं में होगा फाइटिंग, लेकिन ये भी सवाल बनेगा। 40% लोग इसको भी बनाएंगे, 30% छोड़ेंगे। कहा PQRST 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इनमें P तथा T बहने हैं। तो देखिएगा इसमें P तथा T दोनों कौन हैं? दोनों बहने हैं। तो ये भी महिला होगी, ये भी महिला होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। आगे कह रहा है UT का भाई है। अब देखो यहाँ पर रखें किसको? U को। UT का कौन है? UT का भाई है, पुरुष हुआ, UT का भाई है। आगे कहा RP की चाची की इकलौती बेटी है। R कौन है? P की चाची की इकलौती बेटी। तो पहले तो P के चाचा, बोलो, चाचा की पत्नी, चाचा की पत्नी, चाचा की पत्नी, ध्यान दीजिएगा। कहा RP की चाची की इकलौती बेटी है। तो P का चाचा, चाचा की पत्नी चाची, यही दोनों को इकलौती बेटी कौन लगेगी? R। तो R इकलौती पुत्री लगेगी, तो एकर लग जाएगी चचेरी बहन। चाचा की बेटी कौन लगेगी? चचेरी बहन, एक गो बेटी ये है। अब कहा Q तथा S R की माँ की बहन के बेटे हैं। अब देखिए कहा कि Q तथा S R की माँ के बहन के बेटे। तो R यहाँ है, R के ये पिताजी होंगे, ये माँ जी होंगी। तो R के कहा कि Q तथा S R की माँ की बहन के बेटे हैं। तो R की माँ, माँ की कोई एगो बहन होगी, माँ की कोई एगो बहन होगी, तो इसकी कौन होगी? मौसी होगी, बोलिए, मौसी होगी। यही दोनों के बेटे हैं, कौन कौन? Q तथा S, R की माँ के बहन के बेटे। दोनों कौन हैं? R की माँ के बहन के बेटे, यानी पुत्र हैं। तदनुसार R का U से क्या संबंध होगा? अब देखिए इससे तो हम लोग को कोई मतलब ही नहीं रहा जी। साफे पूछा R का U से क्या संबंध है। तो R जब P की चचेरी बहन है, आई तीनों आपस में भाई बहन है, तो इसकी भी चचेरी बहन होगी। तो चचेरी बहन होगी तो हम ऑप्शन मारेंगे, हम ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे चचेरा भाई। अब आप कहेगा सर चचेरी बहन लगी तो चचेरा भाई कैसे मारेंगे? चचेरा भाई इसलिए मारेंगे कि ऑप्शन में चचेरी बहन नहीं दिया। और समझने वाली बात यह है कि जब ये इसकी चचेरी बहन है तो ये भी तो इसका चचेरा भाई है।
तो कभी कभी क्या होता है, मेन डायरेक्शन को ऑप्शन में ना दे करके रिवर्स डायरेक्शन को ऑप्शन में दे देता है। तो इसका रिवर्स वाला डायरेक्शन मारेंगे चचेरा भाई। हमने कहा 30% विद्यार्थी गलती कैसे करेंगे, वो देखेंगे चचेरी बहन ऑप्शन में नहीं है तो बहन मार देंगे, बस गलती हो जाएगा। बहन और चचेरी बहन में जमीन आसमान का फर्क है। बहन माने अपनी बहन, चचेरी बहन मतलब चचेरी बहन। तो ये नहीं होगा और ये सब तो होगा ही नहीं, आंसर होगा चचेरा भाई। ठीक है, छापिए जो छापना है जिनको। हो गया क्या? एगो कॉपी ले लीजिएगा, समझे? आ कॉपी में लिखिएगा सेट 1 डिस्कशन, और नीचे जो क्वेश्चन बताएंगे वो बनाइएगा। सेट 2 डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर दे के जो बनाएंगे, जो बताएंगे वो बनाइएगा, लिखिएगा। जो आपसे बन जाएगा, जो आसान होगा उसको रहने दीजिएगा। नंबर बाय नंबर लिख के बनाइएगा। किताब और कॉपी दोनों साथे सरिया के रखिएगा और एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाइएगा। 1000 जो सवाल बना रहे इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। सारा पैटर्न यही रहेगा। आप पढ़ लीजिए, हमार बात नहीं हो मानिएगा। अच्छा, हमार बात अभी काहे मानिएगा? जेकर सब्सक्राइबर बेसी हो करे मानिएगा? नहीं होता है, ये फोबिया है विद्यार्थियों का, ये विद्यार्थियों का फोबिया है। जैसे माता पिता का हालात देख के विद्यार्थी मोटिवेट नहीं होता है। विद्यार्थी को मोटिवेशन के लिए किसी का दूगो बात सुनना पड़ता है, फलाना सर का, चिलाना सर का, फलाना मोटिवेटर का, चिलाना मोटिवेटर का। विद्यार्थी माँ बाप का हालात देख के अगर मोटिवेट होता तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट हो जाता। लेकिन विद्यार्थी को माँ बाप का हालात देख के मोटिवेट नहीं होना है, फेमस लोगों का डायलॉग सुन के मोटिवेट होना है। तो मेरा बात तो नहीं है, मानिएगा। बात ओकरे मानिएगा जेकर बात मानने के लायक नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा तो यह पता चलेगा, आंख के सामने पर्दा जैसा झलकेगा कि नहीं वही सब पैटर्न पूछ रहा है जो हम पढ़े थे। उस दिन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे आए। वो दिन आइबे करेगा, अब फिक्स है। आए हाँ, पटना में कोई सही में नहीं है आज भी। हाँ, जैसे ये तो अब जैसे समझने वाली बात है कि पहले मेरे बारे में बोला गया कि इनसे बेहतर पटना में रीजनिंग का टीचर नहीं है, और आज अगर कोई कहता है कि ये बहुत गड़बड़ आदमी है तो समझिए अब झूठा है। कहिए, ये तो इसी से स्पष्ट हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करिएगा, पटना का कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिनके स्टूडेंट मेरे पास ना पढ़ते हो। कहें कि अब कोई बचा भी नहीं है, हम बचने भी नहीं देंगे। 8 साल लगा है खड़ा होने में, पैर तोड़ के तो पैर पे खड़ा हुए हैं। ये पैरवा तोड़िए के ना खड़ा हुए हैं जी, ये पैर आए दोबारा खड़ा हो गए पैर तोड़ के। तो अब क्या, अब तो संभल संभल के चलते हैं कि दोबारा पैर ना टूटे। तो यही सब चीज है। चलिए, P प्लस Q का अर्थ है P भाई है Q का। P कौन है? भाई है Q का। तो बाबू ये P ना Q का भाई है, मतलब उल्टा चेक करना है। अच्छा, P गुना Q का अर्थ है P माता है Q की, तो P Q की माता है। अब P भागा Q का अर्थ है P बहन है Q की, तो P Q की बहन है। तो निम्न में से किसका अर्थ होगा कि R मामा है S का? तो R होना चाहिए S का मामा। उल्टे ना चेक करेंगे तो देखते हैं कि R S का मामा है कि नहीं है। तो पहले हम S से P के तरफ आएंगे तो बीच में गुणा का चिन्ह मिलेगा, और गुणा का मतलब क्या है? माता। तो इसकी ये माँ लगी, P S की माँ कौन है? P लगी S की माँ, ओकरा बाद दिया है प्लस, प्लस का मतलब भाई। तो इसकी माँ और माँ का भाई मामा, तो बिना सवाल बनैले बन गया, खाली रिलेट कर लिए तो बन गया। इसी वजह से बोलते थे कि सबसे बेस्ट टीचर है, कलम ना लगाना पड़ा। लोग एक डायग्राम बना के बताते हैं, टाइम लगता, यहाँ बिना टाइम लगले, बिना सवाल बनैले, दिमाग लगाना पड़ा, कलमों नहीं लगाना पड़ा, आंसर आ गया। नेक्स्ट 11,
70 व्यक्तियों के एक समूह में कोनो ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इसमें छूटेगा, सब कवर हो जाएगा। देखिए 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 कॉफी पसंद करते हैं। तो आप एगो डायग्राम बनाइए, किसका बनाइएगा? कॉफी का। आप एगो डायग्राम बनाइए कॉफी का। तो कहा कि 37 कॉफी पसंद करते हैं। कितना? 37 कॉफी पसंद करते हैं। आगे कहा 52 चाय पसंद करते हैं। तो 52 कितना? 52 को क्या पसंद करते हैं? चाय। अब आप ये भी सोचिए कि सर वहाँ पे कह रहा है 70 कॉफी पसंद करता है, तो आप कॉफी का डायग्राम बना के 37 को बाहर लिख रहे हैं। आप ये भी सोचिए कि सर 52 को चाय पसंद करता है कह रहा है, तो आप 52 को चाय को बाहर लिख रहे हैं डायग्राम बना के। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि चाय और कॉफ़ी दोनों एक में भी हो सकता है, और जब तक दोनों का पता नहीं चलेगा तब से हम सिंगल को नहीं रख सकते हैं। ये बात को दिमाग में रखिएगा। और तब तक बाहर लिखते रहेंगे जब तक दोनों का पता न चले। अब कह रहा है और प्रत्येक व्यक्ति दोनों पेयों में से कम एक पेय अवश्य पसंद करता है। अब कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में से, यानी 70 व्यक्ति में से कम एक पेय 70 व्यक्ति में से, यानी प्रत्येक व्यक्ति मतलब 70 व्यक्ति में से दोनों पेय में से कम एक को पसंद करता है। मतलब 2 गो पेय पदार्थ है, एगो है कॉफी एगो है चाय। तो 70 गो जो व्यक्ति है उस 70 का 70 व्यक्ति कॉफी और चाय पसंद करता है। दोनों में से कम एक भी पसंद करे मगर करता है। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया कि टोटल पसंद करने वाला कितना है? 70। और यहाँ पर भी कंफर्म हो गया कि दोनों पसंद करने वाला कितना है? 52। तो बताइए यहाँ पसंद करने वाला 37 और 52, और यहाँ पसंद करने वाला 70। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे 7 2 9 और 5 3 8 89 हो गया, और यहाँ पे 70 हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि एक बार सवाल में 70 दिया और एक बार सवाल में 89 हो गया, तो भैया ये ज्यादा ना संख्या हो गया। तो ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि किसी का गिनती 2 बार हो गया इसलिए ज़्यादा हो गया। तो 89 में से 70 घटाएंगे, मेरे ख्याल से 19 आएगा। ये 19 कहाँ जाएगा? ये दोनों में जाएगा। अब यहाँ 19 आ गया। अब सवाल कहा कि कॉफ़ी तथा चाय दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? यही 19 हो जाएगी। अच्छा एक मिनट और, अगर हम ये डायग्राम नहीं भी बनाते तो भी आंसर आ जाता। ये दोनों को जोड़ के वो दोनों में से घटा देते। लेकिन कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि केवल कॉफ़ी पसंद करने वालों का संख्या, तो 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 18 होगा। तो इसके लिए हम डायग्राम बना दिए। केवल कॉफ़ी कहेगा तो 18, दोनों कहेगा तो 19, और केवल चाय कहेगा तो 12 में से 9 गया 3 और 4 में से 1 गया तो 3, कितना होगा? 33। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए तो इसको छापिए जल्दी से। तुम लोग इतना प्रतिशोध में क्यों जीती हो? सड़क जाती लोग बैठ जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? बड़ी भेदभाव है ये लोग के बीच में, बहुत ज्यादा। हम लोग ससुरा कोनो भेदभाव नहीं रखते हैं। तुम कैसे आ गई जी? यहाँ पे मिल गया छुटकारा, हो गई बंधन मुक्त, चलो बढ़िया है। अरे हम तो यहीं खड़ा है, हमारा पास आना ही पड़ेगा, हमारा पास आना ही पड़ेगा। हम ये सोचे कि बंधन मुक्त आखिर कैसे हो गए? चलो तुमको नाग फांस से छुड़ा दिया गया। पता नहीं था कोचिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब पता चल गया। अच्छा ये हम बताएं क्या बना लेंगे? बोलो जी, बन जाएगा बोर्ड माँ से। देखो बाबू हम यहीं हैं, यहीं रहेंगे। मेरे यहाँ जो भी आएगा, अब उधर जाना पड़ेगा, कर देते हैं। मेरे यहाँ उधर है, कर दो। मेरे यहाँ जो भी आएगा उसका आदर पूर्वक स्वागत है, आपका, आपके फ्रेंड का, और भी जो लोग आएंगे उनका भी। सभी लोग आइए, हम तो हैं, खड़ा रहेंगे, पैर तोड़ के खड़ा हुए 13 नंबर बनाते हैं। देखिएगा कहा कि B से A बड़ा है परंतु C से छोटा। रैंकिंग का सवाल है। B से A बड़ा है तब B से A बड़ा है, B से A बड़ा है, B से A बड़ा है, B से A बड़ा है परंतु C से छोटा है। तब B से A बड़ा है परंतु C से छोटा है। आगे कहा E से D छोटा है परंतु A से बड़ा है। तो देखो E से D छोटा है परंतु A से बड़ा है। अब देखो
ई से डी तो छोटा हुआ, परंतु यह ए से बड़ा है। तो अब यहाँ पे ये तुलना नहीं किया कि सी से बड़ा है कि सी से छोटा है, नहीं किया तुलना। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये दोनों को कहाँ रखेंगे, सी के नीचे। ए के ऊपर तो रहेगा फिक्स है, लेकिन सी के नीचे कि सी के ऊपर, ये क्लियर नहीं है। आगे कहा यदि सी आयु में डी से छोटा है, चलिए हो गया, सी आयु में डी से छोटा है, तो अब डी को ऊपर रखेंगे तब ना ये नीचे आएगा, जो नीचे आएगा वही ना छोटा होगा। तो डी को यहाँ रखेंगे तो ई इसके ऊपर आ जाएगा। अब सवाल बनाइए, कहा तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो ई हो जाएगा। बड़ा छोटा का बात करेगा, ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। श्याम बिंदु ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अच्छा ये बताइए, ये जो सवाल पिछला हम बनाए थे उसी के जैसा बनेगा? तो ये बताइए कि आपसे बनेगा कि हम बनाएं? पक्का? टाइम बर्बाद नहीं है ना करना है, नहीं तो कहिए तो बना दें, बन जाएगा पक्का। चलिए तब आगे चलते हैं। हाँ इसको देखिए, इसके बदले में ये लिखा, इसके बदले में क्या लिखा जाएगा? तो देखिए ए का वैल्यू 1 होता है, अगर हम 1 को दुगुना कर दें और 1 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। सी का वैल्यू 3 होता है, दुगुना करके 1 जोड़ दें 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन का वैल्यू 14, दुगुना करके 1 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। उसके बाद ई का वैल्यू 5, दुगुना करके 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। यस कि नो? तब बी का 2, दूनी का 4, 1 जोड़ेंगे 5, 5 5 5 5 सब में है, 15 दूनी 30 है, 31 काटिए, नहीं है, इहो काटिए, आंसर आ गया। इसको क्या लगता है कोई छोड़ेगा? सब बनाएगा। मेरे यहाँ आप आए हैं, जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछना है, और जो समझ में आएगा उसको बना लेना है। ये क्लास का मकसद होना चाहिए रिवीजन भी हो, सीखना भी क्लियर हो जाए, सीख भी जाए, ठीक है। चलिए आगे आइए। अगला सवाल, इंद्र बाएं से 7वां और जया दाएं से 5वीं है, दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। ये सवाल समझिएगा, क्योंकि ये सवाल कुछ लोग बनाते हैं और कुछ लोग बनाते हैं लेकिन गलत बनाते हैं। क्योंकि देखिए जो लोग ट्रिक से बनाएंगे उसका गलत ही बनेगा। इस एक फॉर्मेट के 3 सवाल हैं, इस एक फॉर्मेट के 3 सवाल हैं, और तीनों सवालों के लिए लोग के पास अलग अलग ट्रिक है। लेकिन हम यहाँ पे अभी आपको एगो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ये भी सवाल बनेगा और इससे रिलेटेड जो 3 सवाल है वो भी सवाल बनेगा। देखिए कैसे कहा, इंद्र बाएं से 7वां, तो बाएं से 7 नंबर पर आप रख दीजिए किसको? इंद्र को। देखिए अपने मन से हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने मन से हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसे बोला वैसे लिख दिए। बाएं से 7 नंबर पे किसको लिखना था? इंद्र को, लिख दिए। जया दाएं से 5वीं, तो दाएं से 5 नंबर पे लिख दीजिए किसको? जया को, तो जया दाएं से 5वीं। अच्छा हम अपने से कुछ किए हैं? जैसे जैसे कहा वैसे वैसे लिख दिए। इंद्र बाएं से 7 लिख दिए, जया दाएं से 5 ये भी लिख दिए। अब कहा जब वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो दोनों अपने स्थानों को आपस में बदलेंगे, तो जया अपना जगह छोड़ के इस जगह पे आएगी, इंद्र अपना जगह छोड़ के इस जगह पर जाएगा। बोलो तो यही ना होगा। अभी भी हम अपने से कुछ नहीं किए हैं, अब देखो अपने से क्या करते हैं, बस उसी बात को समझना है। कहा आपस में बदल लेते हैं, तो जाया दाएं से 19वीं हो जाती है। जाया दाएं से कितनी होती है? 19वीं। जाया अच्छा बताओ है कहाँ, यहाँ की यहाँ? हाँ जाया यहाँ है। नहीं नहीं 7 पे नहीं है, 7 नहीं बोलना है, जाया यहाँ है, इतने बोलना है। ये जाया का कुर्सी है, ये कुर्सिया पर जाया बैठल है। अब जाया यहाँ पे है, पता चल गया, 7 नहीं बोलना, जाया यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे कहा कि जाया दाएं से 19वीं है, तो जाया जहाँ पे है वही ना दाएं से 19वीं है। तो ये वाला जगह को बनाना है कितना? 19। जितना कहेगा उतना बनाना है। कितना कहा? 19। अब किधर से बनाना है? दाएं से बनाना है। तो यहाँ से गिनती शुरू करिए, यहाँ पे आइए 5, बीच में बढ़ाइए 11, यहाँ से यहाँ 5, 19 है, बीच में बढ़ाइए 13, 5 और 13 और 1, इतने काम अपने से करना है। अब सवाल पूछा इंद्र का स्थान बाएं से कौन सा होगा? अब बताइए, इंद्र यहाँ है तो यही स्थान बाएं से बताना है। तो यहाँ से गिनिएगा तो 7
आ बीच में बढ़ा 13, तो 7 13 20 आ 1 21। ये इस सवाल का आंसर है 21। अब देखो अगला सवाल पूछेगा दोनों के मध्य में कै गो, इसी से पता चल गया 13। अगला सवाल पूछेगा पंक्ति में टोटल कै गो, तो 7 13 20 आ 5 25। बस इतने समझना है। बोलो कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि एक भाषा में पानी को काला कहा जाता है, बौराह लड़का पूरा सवाल पढ़ देगा, आप तेज बनिए, आप अंतिम में पढ़िए। कहा आकाश का रंग क्या होगा, रियल में निकालिए। आकाश का रंग नीला। देखो तो नीला को इसमें क्या कहा जा रहा है, नीला को वर्षा कहा जा रहा है। आपका आंसर होगा वर्षा। बन गया। नेक्स्ट, इसमें देखो क्या किया गया है। सी को लिखा a -2, ई को लिखा b -3, n को लिखा ना, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, नहीं रे बाबा ऐसे नहीं है। इसके बदले में ये लिखा, तो c के बदला में a लिखा, e के बदला में b लिखा, n के बदला में c, इसके बदला में d, इसके बदला में e, इसके बदला में f, इसके बदला में g। लगातार लेटर लिख दिया। इसके बदले में ए बी सी डी ई एफ जी लिख दिया। इसके बदले में जी के बाद एच जी एफ सी बी ये सब लिख दिया। तब कहा इसी कुटलेखन द्वारा हम शब्द इसको कैसे लिखते हैं। इसको लिखने के लिए क्या करिएगा, सुनिए। यहाँ पे क्या है एल और यहाँ पे क्या है एल, तो यहाँ एल के बदले क्या लिखा जी, तो आप भी लिखिए एल के बदले में जी। तो देखो जी सब ऑप्शन में है। अब देखिए ए के बदले में क्या लिखा एफ, आप भी लिखिए एफ। देखो एफ सब ऑप्शन में है। एन के बदले में क्या लिखा सी, आप भी लिखिए सी। सी देखिए सब में है, बोलो भाई, है ना। अच्छा सी के बाद डी भी सब में है, तो डी तक सब में होगा। डी के बाद मिलाते हैं, डी के बाद मिलाते हैं। टी के बदला में देखो डी होइबे करेगा। अब देखो ई के बदला में क्या लिखेंगे, तो ई के बदला में क्या लिखा है बी, तो यहाँ बी है तो ये कट गया, यहाँ बी है ये कट गया, यहाँ पे बी है तो बी भी है और ई भी है। तो लास्ट वाला को चेक करते हैं। लास्ट में क्या है एन, एन के बदले में क्या लिखा सी, तो ये हो गया सी। ये आंसर हो गया, ये कट गया। इसी फॉर्मेट को, इसी ट्रिक को कहते हैं हमको हमी से चुरा लो। क्योंकि देखिए इसी में से लेटर उठा करके ये नया वर्ड बना दिया, तो इसी में से कोड उठा के हम नया कोड बना देंगे, तो हो गया हमको हमी से चुरा लो। बाकी लोग आके बैठ जाओ। 19 नंबर देखिए, MAIN को ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो बाबू इसको लिखने के लिए भी वही फॉर्मेट लगा लेना है, हमको हमी से चुरा लो। देखो यहाँ पे क्या है एम और यहाँ पे क्या है एम, तो यहाँ एम के बदला में जब 9 लिखा है तो हम भी एम के बदला में 9 लिख देंगे, क्या समस्या है। अच्छा यहाँ देखिए ई है और यहाँ भी ई है, ई के बदला में 5 लिखा, हम भी 5 लिख देंगे। एन है, एन के बदला में 4 लिखा, हम भी 4 लिख देंगे। डी के बदला में 8 लिखा, हम भी 8 लिख देंगे। 95 48 है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, ये सब कट जाएगा। ठीक है, चलें आगे। मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर छूटती है। पीछे एक सवाल बताए थे, मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर छूटती है। सूचना काउंटर पर मुझे पता चला कि एक उड़ान 25 मिनट पहले छूट चुकी है, मतलब हम 25 मिनट के बाद पहुंचे हैं, यस कि नो। अब कह रहा है यदि इस समय सुबह के 10:45 बजे हैं। अच्छा बताइए, इस समय सुबह के 10:45 बजे हैं, तो ये अभी का नहीं, सॉरी, इस समय सुबह के 10:45 बजे हैं, तो ये अभी के हिसाब से बात कर रहा है। कहा कि इस समय सुबह के 10:45 बजे हैं। देखिए मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर छूटती है। सूचना काउंटर पर मुझे पता चला कि एक उड़ान 25 मिनट पहले छूट चुकी है। यदि इस समय सुबह के 10:45 बजे हैं, तो 10:45 बजे इसको पता चला कि 25 मिनट पहले छूटी है। एकरा मतलब पिछली जो उड़ान छूटी थी वो 10:45 से 25 मिनट पहले छूटी है, क्योंकि इसको तो 25 मिनट के, इसको तो अभी ना पता चला कि 25 मिनट पहले छूटी है। एकरा मतलब पिछली उड़ान का जो टाइमिंग था वो 25 मिनट पहले था। इसका मतलब पिछली उड़ान का टाइमिंग था कितना, 10
20 में। अच्छा, पिछली उड़ान का टाइमिंग था 10:20 में, 25 मिनट बाद इसको पता चला कि 25 मिनट पहले छूट गई है और अभी का टाइमिंग हो रहा है 10:45। अब सवाल कह रहा है तो अगली उड़ान कितने बजे छूटेगी। तो आप सोचिए, पिछली उड़ान का टाइम पता चल गया, वर्तमान का समय दिया है, अगली उड़ान का टाइम पूछ रहा है, और हर उड़ान के बीच 5 घंटे का अंतराल है। तो हम यहाँ पे 5 घंटा जोड़ देंगे तो बोलिए आंसर नहीं आ जाएगा। तो 10:20 में 5 घंटा जोड़ेंगे तो 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, तो 3:20 पे अगला उड़ान का टाइमिंग होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? तो 1 से लेके 20 तक के सवाल में कोई समस्या? तो आज सेट 1 तक रखते हैं। कल मेरे ख्याल से एक सेट से हम लोग ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आप लोग सेट 2 को और 3 को बना करके आइएगा, हम कल 2 और 3 को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आज की सेवा यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कल। ठीक है, चलिए।